हरे कृष्णा। हमारे इस नित्यम भागवत सेवा के प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जप करते हैं और विगत कई दिनों से ही हम भगवान की कुछ कथा ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत की महिमा को भी श्रवण कर रहे थे। बीच-बीच में कुछ विशेष उत्सव आ जाने के कारण वृंदावन में बहुत झूला उत्सव था। जिन लोगों ने वृंदावन में आकर के झूला उत्सव में भाग लिया है, वे सब जानते हैं कि किस प्रकार एक परमार्थ का पूरा सैलाब सा चला आता है। जिस समय सब हमारे मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी लोग एकत्रित होकर के ठाकुर जी का कोई भी उत्सव मनाते हैं और वहाँ पर गृहस्थ लोग अपने-अपने समय, अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान देते हैं, तो उसके अंदर परस्पर दोनों ही को ही एक भगवत गोष्ठी स्थापित करने का मौका मिल रहा है ना? यद्यपि हमारे जितने सारे महाराजगण हैं, वे तो सब समय ही प्रचार-प्रसार में रहते ही हैं। उन लोग का तो पूरा समय कथा कीर्तन में जा ही रहा है। लेकिन तब पर भी हम लोग ऐसे विशेष उत्सव में जब आते हैं वृंदावन, तो यहाँ पर आकर के हमें हमारी पारमार्थिक उन्नति के लिए बहुत सुजोग मिल जाता है। इसलिए जो लोग झूला में आए थे, झूलन महोत्सव में आप लोगों ने सभी ने ही भगवान की कथा और विशेष करके श्री रूप गोस्वामी पाद की जो इतनी सुंदर-सुंदर कथाएँ सुनी हैं, वैसी भूतो न भविष्यति। और ये बात हम कितने भी शब्दों से वर्णन करें, लेकिन तब पर भी अ, आप लोग सोचेंगे कि ये अतिशयोक्ति हो रही है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ का जो परिवेश था 3-4 दिन तक जब रूप गोस्वामी की महिमा का श्रवण किया है, विशेष करके अंतिम दिन जब बलदेव पूर्णिमा, श्री बलदेव तत्व के विषय में सभी लोगों ने श्रवण किया, तो वो जो है अनकम्पैरेबल है ना? आप लोग इसीलिए बीच-बीच में जब भी इस तरह के उत्सव होते हैं, अवश्य ही समय निकाल कर के ब्रज में आइए। अब बलदेव प्रभु का तो आविर्भाव हुआ है। ये बलदेव प्रभु के आविर्भाव के बाद में अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना? तो सभी लोग अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार अभी जन्माष्टमी का उत्सव पालन करेंगे। भगवान इन समस्त उत्सवों को जो पालन करवाते हैं, ये समस्त उत्सव आते हैं, उनका मूल उद्देश्य ही यही है कि अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके उनको आकर्षित करना। हम बार-बार इस बात को कहते हैं, भागवतम दशम स्कंद में वर्णन आया है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं तनुमाश्रित भजते त्वादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान किस लिए आते हैं इस धराधाम पर? अनुग्रहाय भक्तानाम, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान का इस जड़ जगत में आगमन है। वरना भगवान इस जगत में क्यों आएँगे? उनका नित्य वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वो तो आनंदमय धाम है ना? जिस स्थान पर कथा, गानम, नाट्यम, गमनपि वंशी च प्रिय सखी। जिस स्थान पर बोलना है, अगर कोई बोलता भी है, तो ऐसा लगता है कोई संगीत गा रहा है, कोई सुंदर कीर्तन गा रहा है। नाट्यम गमनपि, अगर कोई चलता है, तो चलने में भी ऐसा लगता है कि कोई नृत्य कर रहा है। अगर कोई वहाँ शयन करता है, तो शयन भी समाधि के समान लगता है। कथा, गानम, नाट्यम, गमनपि वंशी च प्रिय सखी। वहाँ पर भगवान की जो प्रिय सखी है, ये वंशी के नाद को श्रवण करके हर कोई इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, तो ऐसे ब्रज धाम, चिन्मय धाम को छोड़ कर के भगवान भला इस मर्त्य जगत में आएँगे? इस मर्त्य जगत में जहाँ पर केवल मात्र जिसको स्वयं भगवान ने ही दुःखालयम् अशाश्वतम कहा है, तो ऐसे मर्त्य जगत में, ऐसे दुःखालय में भला भगवान क्यों आएँगे? लेकिन हाँ, फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं? जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैलय सुविस्तार। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जीवों के कारण, हम जैसे पतित जीवों के कारण, बद्ध जीवों के कारण ही भगवान इस धराधाम पर आते हैं। हमारी अवस्था को जब देखते हैं कि हम कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनर्थ, अपराधों से जूझ रहे हैं, कैसे हम लोगों को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, त्रिताप सता रहे हैं। तो जब हमारी अवस्था को देखते हैं, तो राधा रानी का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, करुणा सिंधु है ना? तो ऐसे करुणा सिंधु भगवान फिर इस धराधाम पर आने के लिए
उद्धृत होते हैं और इस धराधाम पर आकर के बहुत सारी लीलाएं करते हैं। अब चाहे वो राम रूप में हो, चाहे वो कृष्ण रूप में हो, चाहे वो वराह रूप में हो, चाहे नृसिंह रूप में हो, विभिन्न रूप धारण करके अपनी भक्त वत्सलता को प्रकाशित करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या? अनुग्रहाय भक्तानाम। वरना भगवान की ये सारी लीलाएं तो गोलोक वृंदावन में भी होती है। क्या भगवान अपने बाल्य स्वरूप में नित्य गोलोक वृंदावन के अंदर माखन नहीं चुराते? वहां भी वो माखन चुराते हैं। क्या माँ यशोदा के साथ में उनका जो वात्सल्य प्रेम भया आस्वादन है, क्या वो गोलोक वृंदावन में नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या सखाओं के साथ में आज भी कृष्ण गैया चराने के लिए नहीं जाते? जाते हैं। क्या ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण आज भी दान लीला इत्यादि नहीं करते? उनके साथ में जल क्रीड़ी नौका विहार इत्यादि क्या नहीं करते? वो तो नित्य गोलोक वृंदावन में नित्य प्रति ही होती है। लेकिन तब भी इस मर्त्य जगत में आकर के ये सारी लीलाओं को करने का उद्देश्य, बोले भजते त्वादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। जब यहाँ इस धर जड़ जगत में आकर के ये सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, तो उन लीलाओं के माध्यम से संत लोग इन्हीं सब लीलाओं को गान करते हैं। भगवान लीला नहीं करेंगे तो संत लोग गान क्या करेंगे? और जब संत लोग उन्हीं सब लीलाओं का गान करते हैं, तो इनको जो श्रवण करने वाले भक्त हैं, इनको जो श्रवण करने वाले श्रोता हैं, वो संपूर्ण रूप में आविष्ट हो जाते हैं। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी को कहा है लोभ। भागवत ग्रंथ के अंदर जितनी सारी भगवान की लीलाएं हैं, तो उन लीलाओं को वर्णन करने के पीछे वेदव्यास जी का उद्देश्य क्या है? कि जीव का लोभ जागृत हो जाए। जब भगवान की लीलाओं को वो सुने, तो सुन करके उसके मन में भी लोभ जागृत हो जाए कि अरे, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण करते हैं। माँ यशोदा के साथ में भगवान इतना सुंदर वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करते हैं। सखाओं के साथ में इस तरह से खेल खेलते हैं, गैया चराते हैं। गोपियों के साथ में इस तरह से उनका मधुर विहार है। इतना सुंदर विहार, क्या कभी मैं भी इन सब लीलाओं में भाग ले पाऊंगा? क्या कभी मैं भी इन सब लीलाओं का साक्षात दर्शन कर पाऊंगी? तो जब ये लालसा हृदय में जागृत होती है, जब ये लोभ साक्षात हृदय में जागृत होता है, तब फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो तत्पर हो जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा करता है। और वो ही प्रचेष्टा साधन है। वो ही प्रचेष्टा साधन है। रूप गोस्वामी की तिथि गई है अभी, आप लोगों ने सुना होगा, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातुरी। क्या भाव भाव को जब जब साधन बतलाया है, तो साधन किसको बतलाया? कि प्राकट्यम हृदि साध्यता। जो साधन हम अभी जो साधन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। हम लोग अभी जो साधन करते हैं, साधन के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, माला जाप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, भगवान नाम जाप करना, एकादशी रखना, जो कुछ भी साधन अभी हम कर रहे हैं, तो वो सब साधन का उद्देश्य यदि यही भाव है कि हमें कृष्ण के प्रति वैसा भाव जागृत हो जाए, तब ही जाकर के वो साधन माना जाएगा। और वो भाव प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा कैसे जागृत होगी हृदय में? ये ही कथाओं को सुनकर, ये ही लीलाओं को सुनकर। इसलिए अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम तनुमाश्रित। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान आते हैं, और कोई कारण है नहीं। यद्यपि आने के और कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये समस्त लीलाओं का विस्तार करते हैं। और इन समस्त लीलाओं को सुन करके भक्त क्या हो जाता है? तत्पर हो जाता है। तत्पर हो जाता है किसमें? बोले भगवत प्राप्ति के साधन में। इसलिए बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण अभी इसी भाद्र मास की अष्टमी तिथि के दिन आविर्भूत होंगे। तो ये सारी की सारी भगवान की लीलाएं केवल मात्र हमें आकर्षित करने के लिए ही है। अगर भगवान नहीं आए होते, तो क्या भला हम इन समस्त लीलाओं को श्रवण करते? क्या भगवान अगर नहीं आए होते, तो उनकी समस्त धाम, इन धाम को हम दर्शन करने के लिए जाते? आज अयोध्या में लाख लाख लोग आकर के भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। रामलला का तो स्वरूप बाल्य स्वरूप तो था ही,
अब तो पूरा राम दरबार भी स्थापित हो गया है ना? तो ये भगवान का जो दर्शन प्राप्त हो रहा है भक्तों को, ये भगवान यदि इस धराधाम पर आकर के लीला नहीं करते, तो भला कौन कैसे ये चीज़ संभव होता? अफ्रीका के जंगलों में क्या कोई जाता है? वहां जाकर क्या किसी का प्रयोजन सिद्ध होता है? नहीं। भगवान की समस्त लीला स्थलियों पर जाने की भक्तों को उत्कंठा होती है। और उन समस्त लीला स्थलियों पर जब भक्त लोग जाते हैं, उन भगवान की प्रतिमाओं को, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो उसी से जीवन में संतोष आता है। इसलिए यहाँ पर बतलाया, भजते त्वादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भावेत। ये बलदेव पूर्णिमा, ये झूलन महोत्सव, ये कृष्ण जन्माष्टमी, इन सारे उत्सवों का मूल कारण एक ही है कि हम सब इन सब के अंदर भाग लें और इस सब के अंदर भाग लेकर के अपनी परमार्थिक उन्नति करें। अभी कुछ दिनों तक क्लास नहीं हुई थी, तो हमने संजय प्रभु से कहा था कि आप प्रभु जी मॉर्निंग में क्लास लीजिएगा और जैसा हो संभव उस हिसाब से आगे बढ़ाइएगा। लेकिन धीरे-धीरे भक्तों ने क्लास में जॉइन करना ही बंद कर दिया। जब रेगुलर क्लास हो रही थी, तब उस समय पर कई भक्त लोग सवेरे के सत्र में आकर कथा सुनते थे। लेकिन अब देखते हैं, आज भक्तों की संख्या भी कम है। तो ये तो हमारी ग्रस्त अवस्था है। थोड़ी-सी हुई ढिलाई और हमारा परमार्थ गया चौपट। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हर समय भगवत भजन के लिए उत्कंठित रहना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद ने इसीलिए वर्णन किया है, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। जब तक भगवत भजन में उत्साह नहीं है, तब तक जीवन बिल्कुल ज़ीरो है। भगवत भजन का उत्साह यदि नहीं है, तो समझो परमार्थिक जीवन बिल्कुल ज़ीरो है। जो व्यक्ति जितना उत्साहित है भगवत भजन के लिए, भक्ति साधन की प्रचेष्टाओं के लिए, वो उतना ही ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। ठीक है? इसीलिए हम लोग पुनः वापस ये रेगुलर कोशिश करेंगे सवेरे के सत्र में कुछ भगवत कथा श्रवण करने की। हम लोगों ने इससे पूर्व श्री सनातन गोस्वामी का चरित्र सुना है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र सुना है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र सुना है विस्तार से, है ना? अभी हम ये सनातन गोस्वामी का चरित्र जो सुना था उसको उसका टेस्ट बाकी है, तो वो टेस्ट अभी हम लेंगे। और अभी आज से हम लोग श्री रूप गोस्वामी के चरित्र को श्रवण करेंगे। पहले हम सोच रहे थे कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो कुछ कृष्ण कथा या कृष्ण तत्व के ऊपर विवेचना की जाए। लेकिन जब ये षड गोस्वामियों का चरित्र भक्तों का चरित्र सवेरे के सत्र में चल ही रहा है, तो हम कंटिन्यू इसको करके षड गोस्वामी का चरित्र होने के उपरांत फिर हम भागवत ग्रंथ आरंभ करेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी का चरित्र श्रवण करेंगे, उससे पहले रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है, ये प्रणाम मंत्र आप लोग को आज मैं बोलता हूँ, ग्रुप में भी हम भेज देंगे। आप सभी लोग इसको याद कीजिए। काफ़ी लोग को याद होगा, जिन्हें याद नहीं है, वो इन मंत्र को याद कर लेंगे, रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र। सनातन गोस्वामी का भी जो प्रणाम मंत्र है, वो हमने लास्ट क्लासेस में बतलाया था, है ना? तो ये षड गोस्वामियों के कुछ जो प्रणाम मंत्र हैं, जो हम मंगलाचरण करते हैं, ये सारे के सारे थोड़े-थोड़े याद होने चाहिए। हमने पहले कहा था कि एक साधक को नित्य प्रति अपना जो बेसिक साधन है, वो करना होगा। जय ध्वनि जैसे प्रत्येक दिन दे करके उसे याद कर लेना। मंगलाचरण जो हमारी गीति कुछ में दिया हुआ है, वो बेसिक मंगलाचरण जैसे कृष्ण प्रणाम मंत्र, राधा जी का प्रणाम मंत्र, महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, वृंदा जी का प्रणाम मंत्र। तो ये सारे के सारे बेसिक चीज़ें हमें स्मरण होना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो कुछ कीर्तन हम डेली करते हैं, जैसे सवेरे की आरती है, गुरु अष्टक हुआ, प्रभुपाद दशकम हुआ, मंगल आरती, उसके बाद तुलसी परिक्रमा का जो कीर्तन है, संध्या के समय पर जो संध्या आरती होती है, गौर आरती और युगल आरती, तदुपरांत जो तुलसी परिक्रमा का कीर्तन होता है और हरिहराय नमः। ये कुछ 4-5 कीर्तन हमने इसीलिए शाम के सत्र में सिखाने के लिए प्रबंध भी किया था। आप लोग यदि देखोगे तो हमारे राधाकांत प्रभु जी, उन्होंने कीर्तन की रेगुलर क्लासेस ली है और सभी को कुछ ना कुछ एटलीस्ट बेसिक कीर्तन सिखाने के लिए उन्होंने प्रचेष्टा करी है। ग्रुप में इनफैक्ट लिंक्स भी शेयर किए गए हैं। आप देखो सिखा करके बतला दिया, ग्रुप ऑडियो अवेलेबल है, यूट्यूब लिंक अवेलेबल है,
गीति कुछ अवेलेबल है। अब बच्चे की तरह दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, ऐसा तो करवाया जा नहीं सकता। अगर आपको सच में लगता है कि ये कीर्तन हमारे परमार्थ के लिए जरूरी है, तो आप लोग इसे याद करेंगे। और अगर लगता है कि नहीं, जैसा चल रहा है, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, यही कीर्तन याद करने से बात बन जाएगी, तब तो फिर वो तो आप लोगों ने याद कर ही रखा है। हमारे गौड़ी गोस्वामी वर्गों ने जिन जिन कीर्तनों की रचना करी है, वो सारे के सारे कीर्तन बहुत जरूरी, अनुभूति संपन्न और परमार्थ उन्नति के लिए आवश्यक है। क्योंकि सुख संपत्ति घर आवे वाले कीर्तन ये केवल मात्र जागतिक लाभ को लक्ष्य कर रहे हैं। और इनको लिखने वाले जो पदकर्ता हैं, वे कितने अनुभूति संपन्न हैं, कितना उनको भजन में प्रवेश है, कितने आचरण संपन्न हैं, उसके विषय में भैया बोलना मुश्किल है। लेकिन हमारे जितने सारे गोस्वामियों द्वारा लिखे हुए कीर्तन हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखे हुए, श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे हुए, चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखे हुए, हमारे गुरुवर्गों के द्वारा लिखे हुए कीर्तन, इन सब के अंदर उनके भजन की अनुभूति है। उन्होंने भगवत भजन करते करते जो कुछ अनुभव किया है, वो अनुभव ही मुख्य होता है। देखो, जो साधन क्रिया हम कर रहे हैं, वो साधन क्रिया करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कि भगवान की कुछ अनुभूति हो, भगवान का अंततः कुछ ना कुछ हमको कुछ रियलाइजेशन हो। तो ये रियलाइजेशन उन भक्तों को हुआ है, और उन भक्तों को जब हुआ है तो उन्होंने उस प्रकार की प्रार्थना करी है। कैसी प्रार्थना करने से ये चीज संभव होगी? उन भक्तों ने वैसी प्रार्थना करके दिखलाया है। और जब उन्होंने वैसी प्रार्थना करके दिखलाया है, हम केवल मात्र उनको यदि दोहरा भी दें, तो दोहराने मात्र से ही, क्योंकि शब्द तो उनके हैं, उनकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न है, तो हम भी अगर उनको दोहराएंगे तो भगवान भी अवश्य ही हमारी ओर दृष्टिपात करेंगे। हमने कीर्तन के अंदर बतलाया था, षडंग शरणागति होई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भगवान नंद कुमार, ये नंद नंदन किसकी प्रार्थना सुनते हैं? आपकी या हमारी सुनेंगे? भगवान उन्हीं की ही प्रार्थना करते सुनते हैं जो लोग शरणागत हैं। और हम तो शरणागत हैं नहीं। अभी हमारी तो जो 6 प्रकार की शरणागति है, वैसी शरणागति 100% देखने को मिलती नहीं है। किसी की 1%, 2%, 3%, जिसका जैसा अधिकार है वैसा देखने को मिलता है। तो ये 100% शरणागति जब तक नहीं होती, तब तक भगवान तो हमारी बात सुनने से रहे, भले ही कितना ही बुला लो। तो किसकी बात सुनेंगे? जो संपूर्ण रूप में शरणागत हैं। कौन शरणागत हैं? ये हमारे गुरुवर्ग जिन्होंने कीर्तन लिखे हैं, वो शरणागत हैं। इसलिए इन्होंने जो कुछ लिख दिया है उनको दोहरा दो। जब हम पीछे पीछे दोहराएंगे ना, तो भगवान इनकी तो सुन ही रहे हैं, हमारी भी सुनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके शब्दों को ही दोहरा रहे हैं। वे अनुभूति संपन्न कीर्तन है, इसलिए इन कीर्तनों को याद करना बहुत जरूरी है भैया। काफी लोग अभी झूलन पर आए थे, हम देखते हैं सवेरे के सत्र में जब कीर्तन होता था, केवल जो लोग गाने वाले हैं, जो ब्रह्मचारी लोग कीर्तन कर रहे हैं वो गा रहे हैं, पीछे से लोग सब, किसी ने हाथ में माला ले रखी है, तो कोई अपना मोबाइल चला रहा है, कोई इधर उधर गप्पे मार रहा है। कीर्तन के अंदर कोई रुचि नहीं। मूर्खता है ये। गोस्वामियों द्वारा लिखे हुए कीर्तन, वो भी रूप गोस्वामी की तिथि है, गुरुवर्गों के द्वारा लिखे हुए कीर्तन है, और इनको गाने के लिए कोई रुचि नहीं। आरती में खड़े हैं, बस चुपचाप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, भी ताली पीट दी बस। कोई कीर्तन याद ही नहीं है। ऐसा होने से होता है? कीर्तन अवश्य याद होने चाहिए, जो बेसिक कीर्तन। हम आपको ये तो कह नहीं रहे कि नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना सब याद कर लो। हम ये तो कह नहीं रहे कि भागवत के जितने 18,000 श्लोक है सबके सब याद कर लो। अरे बेसिक जो थोड़े बहुत डेली के जो कीर्तन होते हैं, कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 8-10। माताओं का तो वैसे भी चीजें स्मरण करने में बड़ी बुद्धि तीक्ष्ण होती है ना? कितनी कितनी बातें हम वर्षों पहले भी यदि घटित हो, तो सारी घटनाओं को याद रख लेते हैं। शादी ब्याह में पहले के समय पर जो गीत गाते थे, माताओं को अभी भी बिल्कुल नींद में भी पूछो याद होते होंगे। तो ये हमारे गौड़ी गोस्वामी वर्गो के जो कीर्तन है, उनको क्यों ना हम मुखस्त करें? आरती हो रही है, उस समय पर बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं।
माइक पर गुरुजी ने गा दिया, पीछे से हम गाए तो गाए, नहीं गाए तो हैं हूँ कर दिया। इससे बात नहीं बनती। अवश्य ही सारे के सारे कीर्तन मुखस्त होने चाहिए, क्योंकि इन कीर्तन के अंदर एक मूड है। भगवत भजन अंततः उस मूड के लिए ही तो हम कर रहे हैं ना, वो भाव के लिए ही तो कर रहे हैं ना। भक्ति भाव प्रधान है कि नहीं? तो वो उस भाव के लिए ही तो हम कर रहे हैं, और वो भाव उस कीर्तन के अंदर विराजमान है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन समस्त कीर्तनों को याद करेगा, ये समस्त स्तुतियों को याद करेगा, ये सारे मंगलाचरण प्रणाम मंत्र इत्यादि जो कुछ भी है, उन सबको याद करेगा। इन सबको मुखस्त करने से आप देखोगे अवश्य ही भगवान कृपा करेंगे। ठीक है। इसलिए सनातन गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है वो हमने पहले भेजा था। हमने ऑडियो, उसका जो वीडियो है, सॉरी टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट हम भेज देंगे। और श्री रूप गोस्वामी का भी आज जो प्रणाम मंत्र है, 3-4 प्रणाम मंत्र है रूप गोस्वामी के। आज हम एक प्रणाम मंत्र कह रहे हैं, उस प्रणाम मंत्र को आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, सभी लोग सिंसियरली उसको याद करेंगे। कल की क्लास में फिर हम उस प्रणाम मंत्र को सुनेंगे। जिनको संस्कृत श्लोक याद करने में मुश्किल है, आप एक काम कर सकते हैं, उस श्लोक को आप लिख लीजिए। याद करने की ट्रिक है, श्लोक को लिख लीजिए और लिख करके बार बार उसको देखते रहिए। बार बार बीच बीच में काम करते करते उसको देखते रहिए, और देख करके उसको याद कीजिए। दिन में अगर 20 बार भी आपने एक श्लोक को देखा है पेपर पर लिखा हुआ, तो क्या होता है, वो लेटर्स एज इट इज आंखों में बस जाते हैं। वो लेटर्स आंखों में एज इट इज छप जाते हैं। और उसके बाद में फिर उसे, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुन करके याद करने से बहुत सहज में याद हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज में याद हो जाता है। और विशेष करके देखो, ये जो सारे श्लोक हैं, ये सब के सब इनका एक मूर्तिमंत स्वरूप है। जैसे हम हमारा एक स्वरूप है, ऐसे ये श्लोक भी जो है ना, ये एक पर्सनैलिटीज है। जब हम इन श्लोक को याद करते हैं और जब हम इन श्लोकों को बार बार बोलते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है, ये श्लोक भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इनका जो अर्थ है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। अभी तो हम केवल मात्र मुख से बोल दे रहे हैं, क्योंकि रट लिया। लेकिन धीरे धीरे जब बार बार बोलते हैं, तो ये श्लोक ही अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं, और उनसे इनकी कृपा मिलती है। इसलिए हमने पिछली बार सनातन गोस्वामी का जो श्लोक था वो बतलाया था। मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी, इन दोनों का प्रणाम मंत्र आज हम याद करेंगे। वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नेर अपाययन माम अनअभिप्सुमंदम कृपाम्बुधर्य परदुःख दुःखी सनातनम तम प्रभुम आश्रयामि। ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित श्लोक है। उन्होंने विलाप कुसुमांजलि एक ग्रंथ लिखा है, उसके अंदर सनातन गोस्वामी की महिमा गा रहे हैं कि सनातन गोस्वामी वो कैसे हैं, पर दुःख दुःखी, दूसरों के दुखों को देख करके जो स्वयं दुखी हो जाते हैं, जो कातर हो जाते हैं। और वो कौन है? कृपाम्बुधि, कृपा की अम्बुधि, अम्बुधि मतलब होता है सागर। कृपाम्बुधिर, कि ये कृपा की सागर है। तो ऐसे दया के सागर, ऐसे पर दुख दुखी, वो सनातन गोस्वामी सनातनम तम प्रभुम आश्रयामि। हे सनातन, उन्हें सनातन प्रभु, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ, मैं आपके चरणों में शरणागत होता हूँ। ये हुआ दूसरी लाइन का अर्थ। कृपाम्बुधिर्यस पर दुख दुखी, कृपाम्बुधि अर्थात जो दया के सागर है, पर दुख दुखी अर्थात दूसरों के दुखों को देखकर जो दुखी हो जाते हैं। सनातनम, श्री सनातन गोस्वामी, प्रभु, हे प्रभु, तम आश्रयामि, आपको हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये तो हुआ दूसरी लाइन का अर्थ। उसके बाद में वैराग्य युग भक्ति रस, ये भक्ति रूपी रस जो वैराग्य से मिश्रित है। कौन से वैराग्य से? युक्त वैराग्य से। वैराग्य, वैराग्य मतलब विशेष राग, मतलब कृष्ण के प्रति विशेष प्रीति। तो इस कृष्ण के प्रति विशेष प्रीति युक्त भक्ति रस को पान करवाने वाले, प्रयत्नेर अपाययन माम,
जिन्होंने प्रयत्न करके, चेष्टा करके मुझे क्या करवाया? पान करवाया। ये वैराग युक्त भक्ति रस का मुझे पान करवाया। कैसे? प्रयत्नेर प्रयत्न करके, यत्न पूर्वक, कोशिश करके। जैसे बच्चा होता है ना, माँ आपने देखा होगा छोटा बच्चा, वो औषधि नहीं खाना चाहता। कभी बीमार है, बच्चे को लूज़ मोशन हो गया या वॉमिटिंग हो गई, तो माँ क्या करती है, टैबलेट लाती है, टैबलेट को आधा तोड़ेगी, चम्मच के अंदर पानी लेगी, माताएँ रिलेट कर पाओगे इससे। चम्मच के अंदर उसको टैबलेट को घोल करके उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म बना देगी। अब बच्चे का मुँह ज़बरदस्ती खोल करके उसको चम्मच से पान कराती है। बच्चा उसको निकालना चाहेगा, वापस थूक देगा। माँ क्या करती है, चम्मच बिल्कुल गाल के पास में रखते हुए उसको तुरंत उसके मुँह में डालती है। बच्चा रोता है, लेकिन तब पर भी ज़बरदस्ती उसको पान करवाती है। तो ऐसे यत्नपूर्वक जैसे माँ एक बच्चे को औषधि पान करवाती है, वैसे के वैसे ही सनातन गोस्वामी ने मुझे क्या किया, यत्नपूर्वक मुझे पान करवाया। क्यों? बोले, "क्या आप पान करने के लिए इच्छुक नहीं थे?" बोले, "ना, अनअभिप्सुमंदम, मैं पान करने की मेरी इच्छा नहीं थी।" रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मैं पान करने के लिए अयोग्य था, ये भक्ति रस के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन तब भी रघुनाथ श्री रूप सनातन गोस्वामी ने क्या किया? मुझे पान करवाया। वैराग्य युक्त भक्ति रस को मुझे प्रयत्न पूर्वक पान करवाया। यद्यपि मैं उसको पान करने के लिए अनअभिप्सुमंदम, मेरी मति, मेरा मन नहीं था। ऐसे कृपामय, ऐसे पर दुःख दुःखी सनातन गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है? ये हो गया पहला श्लोक, सनातन गोस्वामी का प्रणाम मंत्र। दूसरा श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र। रूप गोस्वामी का पहला प्रणाम मंत्र है, श्री चैतन्य मनो अभिष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांकितम। इस श्लोक के अंदर कह रहे हैं, चैतन्य, ये रूप गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है, उस मनोभीष्ट को स्थापित करने वाले। चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? बोले, ब्रज प्रेम को प्रदान करना। इस विषय में विस्तार से हम पीछे सुन लेंगे। महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? महाप्रभु का मन का अभिष्ट, मन की इच्छा। महाप्रभु किस उद्देश्य से इस धराधाम पर आए? ब्रज प्रेम को जगत में वितरण करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए। तो ये कृष्ण प्रेम उनको प्रदान करना है, ये उनके मन का अभिष्ट है। कैसे किया? बोले, ये रूप गोस्वामी के द्वारा। श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम, स्थापित किया उन्हें, उन्होंने कहाँ पर? भूतले, इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर। ये न, जिन्होंने, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम, स्वयं रूप गोस्वामी ने ही चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया। कदा मह्यम, कदा मतलब कब, मह्यम मुझे, ददाति स्वपदांकितम, कब मुझे अपने स्वपदांकित, अपने पद की अंकित, पद की जो रेणु है, वो कब मुझे वे प्रदान करेंगे। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांकितम, अपने चरणों में कब मुझे वो रूप गोस्वामी स्थान प्रदान करेंगे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को इस भूतले धराधाम पर स्थापित किया। ये उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। पहले श्लोक में भी हमने सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करी कि जो सनातन गोस्वामी वैराग्य युक्त भक्ति रस को रघुनाथ दास गोस्वामी को यत्न पूर्वक बलात् अनिच्छुक होने पर भी पान करवाए हैं, उन सनातन गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी क्या करेंगे? बोले, हमें भी वो भक्ति रस का पान करवा देंगे। हम भी तो अनिच्छुक हैं, हमारी किसकी इच्छा होती है भक्ति रस पान करने की? तो सनातन गोस्वामी लेकिन तब भी क्या करेंगे? उसे हमें पान करवा देंगे। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु से जब हम ये रूप गोस्वामी से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनसे भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि महाप्रभु का अभिष्ट को पूर्ण करने वाले आप हैं इस भूतले, इस धराधाम पर। तो वो महाप्रभु के अभिष्ट को आपने जब पूर्ण किया है, तो आप कृपा करके वो ही महाप्रभु के अभिष्ट को हमें भी प्रदान कर दीजिए। वो ब्रज प्रेम को हमें भी प्रदान करके हमें कृतार्थ कर दीजिए। इस प्रकार की हम रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं।
ठीक है? ये दोनों श्लोक इसको आज हम ग्रुप में भेज देंगे। आप सब लोग इसको मुखस्त कीजिए, याद कीजिए। कल से फिर हम श्री रूप गोस्वामी की महिमा को श्रवण करेंगे। किसी ने भक्त ने पूछा कि कीर्तन की लिस्ट भेजना है। कीर्तन की लिस्ट ऑलरेडी वो यूट्यूब लिंक जो है, वो सारे ऑडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। हम आज पुनः वापस वो लिस्ट भी शेयर कर देंगे, यदि किसी को चाहिए, आप उसे बुकमार्क कर लीजिए। उसको बुकमार्क करके उसे रखिए और ये कीर्तन प्रत्येक दिन यदि करेंगे, ये कीर्तन याद करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? प्रत्येक दिन गीति कुछ खोलो, रोज़ के रोज़ उसको करो। रोज़ का 1 कीर्तन करो, ज़्यादा नहीं कर सकते, रोज़ का 1 कीर्तन करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने 15 दिनों तक भी रोज़ कीर्तन का ऑडियो स्टार्ट कर दो और सामने गीति कुछ खोल लो। नहीं तो वो यूट्यूब के ऊपर भी उसके ऊपर ऑडियो चलता रहता है। तो उसका लिरिक्स चलते रहते हैं। तो बेस्ट है गीति कुछ खोलो, गीति कुछ खोल करके ऑडियो चला लो और साथ-साथ में गाते रहो। 15 दिन भी आपने अगर ऐसे किया है, अवश्य ही कीर्तन याद हो जाएगा। बाद में फिर ऑडियो को बंद कर दो, केवल मात्र गीति कुछ देख करके 3 दिन तक गाओ, 5 दिन तक गाओ। वो लेटर्स एकदम आँखों में छप जाएँगे। बाद में गीति कुछ बंद करके कीर्तन गाओ। हो सकता है बीच-बीच में कहीं अटको, तो गीति कुछ खोल करके देख लो। पुनः वापस बंद करके गाओ। 1 महीने के अंदर गारंटी के साथ में जो अ, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो भी आराम से कीर्तनों को याद कर लेगा। संस्कृत कीर्तन की कह रहा हूँ मैं, हिंदी बंगला कीर्तन तो और भी सहज है। केवल प्रचेष्टा होनी चाहिए, कोशिश करनी पड़ेगी। वरना तो ऐसे ही झूलन उत्सव आते रहेंगे, कार्तिक मास आता रहेगा, बस ब्रह्मचारी कीर्तन करने वाले कीर्तन करते रहेंगे। हम पीछे बैठे-बैठे और क्या करेंगे? कीर्तन तो आता है नहीं, गीति कुछ ला ही नहीं, तो इसलिए बैठ कर के माला ही घिसेंगे। इसलिए सिंसियरली इन प्रार्थनाओं को, इन कीर्तनों को, प्रणाम मंत्र, मंगलाचरण इत्यादि को याद करने के लिए कोशिश करो। ठीक है? कल के सत्र में फिर हम आगामी कथाओं को सुनेंगे, रूप गोस्वामी की महिमा को श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।